पतझड़ सा था मेरा तन मन, तूने किया सावन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन। जो साथ ना कभी छोड़े वो मिला है अब साजन। तेरी प्रीत से करूं मैं भी परमात्मा पद अर्जन। है अब तुझे माना, माना तुझे माना, है अब तुझे माना मेरा प्रीतम। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन। अब मैंने अनुभव पाया तेरी ही बात खरी है। अवसर ने समझाया दुनिया ये स्वार्थ भरी है। तेरे ही पास में आने हुआ मेरा सर्जन। ओ तेरे हीर से मेरी हर क्षण वन से बने उपवन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। 8 जुलाई के महावाक्य हम सुनेंगे। विशेष मुरली के अंदर बाबा समझा रहे कि जो बाबा के संस्कार वह बच्चों को भी धारण जरूर करने। तो बाबा ज्ञान का सागर, सद्गति दाता, पतित पावन, तो हमें भी बाप समान ऐसे बनना ही। आइए विस्तार से सुनते हैं। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। राजाई के लिए हम राजयोग सीख रहे। प्रश्न है, निराकार बाप के कौन से संस्कार है जो संगम पर बच्चों को धारण करने हैं? उत्तर है, निराकार बाप के अंदर है ज्ञान के संस्कार।
और वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे अभी वो संस्कार धारण करते हो, तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं और हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। तो सुना, बाबा के जो संस्कार वो बच्चों को भी धारण करना है और जीवन के अंदर बड़ा नशा रखना है कि हमें भगवान पढ़ाते। करोड़ों मनुष्य धरती पर है, लेकिन हमें पढ़ाते करोड़ों में से चुनकर, कोटों में कोई में से कोई जिनका गायन है वो हम बच्चे, इसका नशा जरूर हो। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की राह तकते थे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। महिमा ये सारी है एक बाप की, जिनके लिए कहते शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच एक भगवान, बच्चे जानते वो हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। तो दुनिया में कहते ब्रदरहुड, सन्यासी विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहेंगे तो जैसे कि फादरहुड हो जाता है, तो ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड होने से ही वो हमारा बाप है, ये सिद्ध हो जाता है। और बाप है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो वर्षे की बात ही नहीं रहती। तो बच्चे जानते वह है हम सभी आत्माओं का पिता, उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन रहते? सब विश्व में, धरती पर सब आत्माएं ब्रदर्स, सबका बाप गॉड फादर एक। उस बाप की सारी दुनिया प्रार्थना करते, बंदगी करते, पूजा करते हैं। वह है सतो प्रधान पूजा। एक की बंदगी करना सतो प्रधान पूजा है, यह भी समझाया है। बाप ज्ञान देते सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। तो यह आत्मा को सारा ज्ञान बुद्धि में धारण जरूर करना है। हमारा घर है शांति धाम, उनके अनेक नाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा फिर टॉकी में आ जाती है, बोलना पड़ता है। और सूक्ष्म वतन में इशारे की भाषा है, मूवी, इशारों से बात होती, आवाज नहीं। तीनों लोगों को तुम अभी जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाना चाहिए। मनुष्य सृष्टि के लिए गायन है कि यह सृष्टि चक्र लगाती, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। मनुष्य ही उसको जानेंगे। जितने भी जीव प्राणी मात्र धरती पर है उसमें से मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो बुद्धिवान गाया जाता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप, कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है वो भी जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। गाते हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण की चित्र है, वह है संपूर्ण निर्विकारी। फिर मनुष्य अपने को कहते हम संपूर्ण विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पावन, कलयुग में संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। सारी भारत की बातें हैं। बाप आकर बुद्धि में एक एक बात बिठाते और कोई जिनको जानते ही नहीं। फिर उन्होंने तो सतयुग की आयु लंबी चौड़ी कर दी, समझते लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी के भी बुद्धि में ये बातें आती नहीं। अब बच्चे जानते हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी, गोल्डन से आयरन बन गए हो। आत्मा की भेंट की जाती है, ये अच्छी रीति समझना है। बच्चे तुम बहुत खुश नसीब हो, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो। राजाई के लिए कोई पढ़ाई होती है क्या? करके वो बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व महाराजा कौन बनाएंगे? तो बाप के सिवाय कोई बना भी न सके। यहाँ महाराजा कोई है नहीं और सतयुग के लिए तो चाहिए, तो किसको तो जरूर आना पड़ेगा, तो बाप आते ही।
जब भक्ति पूरी होनी है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाबा बैठ पढ़ाते, बड़ा अंदर नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी कहते। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते, अमर कथा, तिजरी की कथा, बाप तीसरा नेत्र भी देते। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती। वही बातें जो पास्ट हो जाती वह फिर भक्ति में काम आती। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है, तो हम उनकी संतान हैं। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, क्यों कलयुग में है? परमात्मा आकर नई दुनिया रचते, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते। पहले नई दुनिया बनाते, उसके बाद पुरानी दुनिया को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होगी, और भी तो राजा होंगे जिसकी निशानी विजय माला। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई जानते ही नहीं। यह क्यों पूजी जाती है? ऊपर में फूल दिखाते, जो 108 रत्नों की माला सिमरनी कहते लोग, और वैसी माला फेरते। उसमें एक फूल आता है, माला फेरते फेरते तो मनुष्य नमस्ते करते, माथा टेकते, फिर माला फेरते। माला बैठ सिमरते कि कहाँ बाहर ख्याल न जाए, अंदर ऐसे राम राम की धुनी लगाते, जैसे बाजा बज रहा है, शरीर रूपी बाजा। बहुत प्रैक्टिस करते, भक्ति मार्ग की बहुत बातें हैं। हाँ, इतना भी कहते कि बहुत भक्ति करने वाले से सिर्फ कोई विकर्म नहीं होंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे, हाँ ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते हैं, मुख से राम राम करते रहते हैं। बहुत लोग समझते भक्ति में पाप नहीं होता, कहते नवदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते, परंतु होता कुछ भी नहीं। ये एक सारा नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतोगुणी, रजो प्रधान, तमो प्रधान बनना ही है। वापिस कोई एक भी जा नहीं सकते। जैसे ऊपर जगह खाली हो जाती है, अब ऐसे यहाँ नीचे भी जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर तुम्हारी राजधानी होंगे, समुद्र के तरफ नहीं होंगे। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वह तो पहले मच्छी यानी थी मना मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। तो कितना समुद्र को सुखाया, फिर मच्छी मानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती ही नहीं, वहां पहाड़ियां भी होती नहीं, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं। यहाँ मनुष्य थकते, रेस्ट करने के लिए फिर यहाँ वहां जाते हैं। तो सतयुग में थकने की बात ही नहीं, कोई भी प्रकार की वहां तकलीफ ही नहीं। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते मीठे बच्चों, शरीर निर्वाह धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते। यहाँ पर भी ऐसे है, पढ़ाई तो पढ़नी है। उस पढ़ाई में कितने विषय होते हैं, इस पढ़ाई में तो इतनी तकलीफ भी नहीं है। यहाँ तो एक ही पढ़ाई, एक ही पॉइंट, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। भगवान वाचे, वह समझते गीता भगवान ने सुनाई और फिर कहते द्वापर में सुनाई। तो द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत भी बड़ी लिखी है कि यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति में जाएंगे। तो सो लड़ाई में थोड़े ही सब मरेंगे। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी होगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है, उसमें कोई दुख नहीं होता, मौत हो तो ऐसा। बैठे बैठे हार्ट फेल खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल भी जाती। और अभी तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में न रहेंगे डॉक्टर, न रहेंगे हॉस्पिटल, न क्रियाकर्म करने वाले, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे और मुसलधार बरसात आदि पड़ेगी। मौत में देरी थोड़ी लगती है, और कोशिश भी ऐसी करते, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो मनुष्य फट से मर जाए। बॉम्ब्स की भी इम्प्रूवमेंट करते रहते, ये सारी ड्रामा की नो।
ड्रामा में बना बनाया सारा खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा। बाप को ही आकर ज्ञान देना है, स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से ही पावन बनना है। पावन बनने से ही तुम शांति धाम जा सकते हो। चार्ट तो रखना ही चाहिए। ये तो समझ गए हो कि हमको बाबा की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। ऐसे कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने तो गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की राह हम तकते थे। जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते, राजाओं के राजा महाराजा बनते। पीछे त्रेता में फिर राजा रानी कहा जाता है। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में विकारों में जाते, पुजारी बन जाते, तो आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी हो जाते। तो बाबा समझाते मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते, मैं नहीं बनता, न ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते। लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे भक्ति में, वही शिव बाबा के पुजारी बन जाते। जिस शिव बाबा ने उनको महाराजा महारानी बनाया, उनके मंदिर बनाकर पूजा करते। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते, अहिस्ते अहिस्ते बनते। निशाने देवताओं की दिखाई जो वाम मार्ग में गए। जो लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बन जाते। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते। उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते पूजा के लिए। यह किसी को पता नहीं कि परमात्मा छोटी सी बिंदी, यह तुम अभी समझते हो कि वो कोई बड़ा लिंग नहीं है। तो बहुत भक्ति में मंदिर बनाएंगे। राजा को देख उनकी प्रजा भी मंदिर बनाती। तो पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती। तो एक की पूजा जिसे कहेंगे अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा, फिर बाद में सतोगुणी रजो और तमो प्रधान में भी आ जाते हैं। तो तमो में आए तो नाम रख दिया हिंदू। असल में देवी देवताएं थे। बाबा कहते तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु बहुत पतित हो गए तो अपने आप को तुम अभी देवता धर्म के नहीं कहला सकते, क्योंकि अपवित्र हो गए तो बहुत देरी से हिंदू नाम रखते। अभी तुम समझते हो कि हम ये पहले पूज्य थे, अभी संगम पर न पूज्य न पुजारी। तुम क्या करते हो? तो श्रीमत पर अभी पूज्य बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं। तो तुम हो ब्राह्मण और तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जा रही है। पूरा पवित्र बनेंगे तो पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सहज बातें ही। बाबा कहते बूढ़ी बूढ़ी माताओं को धारणा ही नहीं होती। तो बाबा कहते यह तो तुम समझती हो ना, हम आत्मा है, तो आत्मा में अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में उसको भोगना पड़ता है। बाबा आत्माओं से बात कर रहे। तो बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा को निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में है सारे ज्ञान के संस्कार। शरीर तो उनको है नहीं, तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन गुणों के सागर है। बाबा कहते मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। तो अक्षरे मन मना भव मामेकम याद करो। तो याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह तुम जानते हो। अभी हम ब्राह्मण है, फिर हम बनेंगे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। हम इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो फिर बाबा आते नहीं बनाने। ये सारी बातें बुद्धि में होनी चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, जिससे फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो सुना सभी ने बाबा के महावाक्यों को। आइए सुनते धारणा के पॉइंट। श्रीमत पर पूज्य बनना है और आत्मा में जो बुरे संस्कार आए हैं ज्ञान और योग से उनको खत्म कर संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वार्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और दूसरों को भी पढ़ानी है। योग बल से पावन बनकर के राजाई प्राप्त करनी है। वरदान है
गम की दुनिया होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। तो ये सारा नॉलेज वर्तमान समय गम और बेगम, गम की दुनिया में रहते सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, तो ये निशानी अष्ट शक्ति स्वरूप आत्माओं की, इंद्रिय जीत आत्माओं। अभिभाव के द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती, लेकिन कोई न कोई संग दोष के कारण या इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण अपनी शक्ति खो देते, और बेगमपुर का नशा व खुशी जो प्राप्त है वो फिर ऑटोमेटिक खो जाती है, और वो फिर बनते बेगमपुर के कंगाल बादशाह। हाँ, तो सुना क्या बनना है? बेगमपुर का बादशाह बनने के लिए अनुभव कौन सा करे? कर्म इंद्रिय जीत में आत्मा हो, अष्ट शक्ति स्वरूप में आत्मा हो। तो बेगमपुर की बादशाही अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। सुना? सभी मेडिटेशन करेंगे। आदि मत अंत हो इंसान का संसार में, आदि मत अंत होता है जो कुर्बान करे तन मन धन जन पर, वो ही संत होता है। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज, ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज, ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, सिंधी, इसके घर आई शिव ज्योति बिंदी, बिंदी। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी, इसका दैहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी। बोली दे दो दादाजी, बोली दे दो दादाजी, देह रूपी कार। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज, ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज, ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। पाकिस्तान से आई सवारी, ओम बड़ी शिव लगाए बड़ी प्यारी, ओम राधे बड़ी ब्रह्मा कुमारी, जबरी अठारह प्रभु नई सवारी। लाए स्वर्ग नरक का संगम, संगम, गुलजार हुए पिया जी मोरे शिवम। लाए स्वर्ग नरक का संगम, गुलजार है शिवम, लाए स्वर्ग नरक का संगम, गुलजार है शिवम। आओ ले लो इसे दृष्टि, कर लो दीदार। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज, ब्रह्मा बन बैठे हैं पिया जी के साथ, पिया जी के साथ। जाती है को चढ़ी हमारी, युद्ध की है
की अब है बारी, आगम है चलने की तैयारी। दादा लेख राज है, दादा लेख राज, दादा लेख राज है, दादा लेख राज। ब्रह्म बन बैठे हैं पिया जी के साथ, पिया जी के साथ। दादा लेख राज है, दादा लेख राज, ब्रह्म बन बैठे हैं पिया जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। ओम शांति।